मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी ने दावा किया है कि अपोजिशन जमातों ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए 200 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल कर ली है। ताहम असल मसला ये दरपेश है कि इमरान खान की छुट्टी हो जाने के बाद का सियासी मंजरनामा क्या होगा। फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी लिखते हैं कि हिज़्ब इख्तिलाफ ने आखिरकार अपना काम कर लिया है और हतमी गिनती के मुताबिक अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए 200 से ज़ायद वोट हासिल करने की तस्दीक कर दी है। इन अरकान में तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर इत्तेहादियों के अलावा इसके अपने अरकान कौमी असम्बली भी शामिल हैं, जो या तो जहांगीर तरीन के साथ हैं या नवाज शरीफ से बराह रास्त डील कर रहे हैं। नजम सेठी के मुताबिक 200 की तादाद को अबूर करना ज़रूरी था, क्योंकि इमरान खान यकीनी तौर पर हुकूमत बचाने के लिए अपने इत्तेहादियों को तरगीबात देंगे, जबकि FIA, नैब और पुलिस जैसे रियासती इदारों के जरिए हिज़्ब इख्तिलाफ की तादाद कम करने की कोशिश भी करेंगे। उन्होंने इस तवक्को का इजहार किया है कि अदम एतमाद की तहरीक अगले हफ्ते पेश कर दी जाएगी, लेकिन अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक सरअंजाम पाता है तो। अहम बात यह है कि अपोजिशन ने इमरान खान को हटाने पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया है और दीगर मुतनाज़ मामलात को अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी तक मुलतवी कर दिया है। सेठी के मुताबिक दीगर मसाइल में ये शामिल है कि नया कायदेवान या वज़ीर आज़म कौन होगा, नई हुकूमत की साख क्या होगी, यह हुकूमत कब तक कायम रहेगी और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए क्या इक़दाम करेगी। ये भी तय होना है कि सूबाई असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी या नहीं, और माजी की तरह कौमी और सूबाई इंतखाबात एक साथ कराए जाएंगे या अलग अलग दिनों पर। लेकिन इस पेशगोई की बुनियाद एक मफरूज़े पर है, वो ये कि हर मामले में असर और रसूख रखने वाली इस्टेब्लिशमेंट क्या पोजीशन लेती है। इससे पहले फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बार बार इमरान खान को बेल आउट करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ को धोखा दिया है। इस महाज पर गैर यकीनी सूरत हाल का अंदाज़ा मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब के एक हालिया बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने पेशावर में मौजूद इमरान खान के हामी इस्टेब्लिशमेंट के एक आला उहदेदार पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह मुस्लिम लीग नून के अरकान को फ़ोन करके अदम एतमाद की कार्रवाई का हिस्सा बनने से रोक रहे हैं। अपोजिशन जानती है कि अगर उनकी अदम एतमाद की तहरीक किसी भी वजह से नाकाम हो जाती है तो इसे फिर कोई और मौका जल्द नहीं मिलेगा। लिहाजा अपोजिशन की तमाम तर कोशिश है कि इसकी मूव 100% कामयाबी से हमकिनार हो जाए। नजम सेठी के मुताबिक दिलचस्प बात यह है कि जब सियासी उफक पर बेयकीनी के बादल गहरे हो रहे थे, इमरान खान मॉस्को में जदीद रूसी जार व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। आलमी बरादरी इस इक़दाम की मजम्मत कर रही है। मॉस्को में ना तो कोई मुश्तरका एलामिया सामने आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना मेहमानों के लिए किसी ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। या तो यह हद से ज़्यादा एतमाद का मामला है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और उन्हें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, या फिर यह मायूसी का इजहार था। वो समझ रहे हैं कि खेल खत्म होने को है, इसलिए शायद दुनिया के सरकर्दा रहनुमा से मुलाकात करते वक्त वतन में खोया हुआ वकार थोड़ी देर के लिए बहाल हो जाए। यकीनी तौर पर मुख्तसर मुलाकात में कुछ भी ऐसा नहीं था जो जाहिर करे कि मुआशी या स्ट्रेटेजिक उमूर पर दोनों ममालिक के माबैन कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। नजम सेठी कहते हैं कि बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान ने 4 साल से भी कम अरसे में अंदरूनी मुल्क, रियासत और मुआशरे के बेशतर शोबों की हिमायत खो दी है। इमरान खान के साथ करीबी वाबस्तगी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट को भी अवामी रद्दअमल की गर्मी महसूस करना पड़ी। इमरान खान के मुतकब्बराना और रऊनत भरे रवैये की वजह से इसमें नाराज़गी की तलखी भी घुल चुकी है। फिर इमरान खान ने फौजी क़यादत पर असरअंदाज होने की कोशिश भी की। ताहम ये शकूक व शुबहात अपनी जगह पर मौजूद हैं कि क्या फौजी इस्टेब्लिशमेंट हिज़्ब इख्तिलाफ पर एतमाद करने और इससे मुफाहमत करने के लिए तैयार भी है या नहीं। और फिर मीडिया भी अपनी जगह मौजूद है और नई मीडिया मुखालिफ कवानीन के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए परतोल रहा है। हत्ता के इंतहाई मुतासिब इमरान नवाज एंकर्स और तबसरा निगार भी बढ़ते हुए इमरान मुखालिफ जज्बात की वजह से अपनी गिरती हुई साख से परेशान है। लेकिन सहाफ़ियों की खाल कुदरती तौर पर बहुत मोटी होती है। अगर अपोजिशन अदम एतमाद के वोट से कदम पीछे हटाए तो मीडिया की तोपों का रुख उसकी तरफ होने में देर नहीं लगेगी। सेठी कहते हैं कि तमाम तर सियासी सरगर्मियों के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी मत भूलें, जो तहरीक इंसाफ के गैर मुल्की फंडिंग केस में बड़े पैमाने पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मंजर-ए-आम पर लाने जा रहा है। इस केस का फैसला इमरान खान के लिए परेशान कुन सूरत हाल का बायस बनेगा। इससे हिज़्ब इख्तिलाफ की हिकमत अमली में नई जान पड़ जाएगी। इलेक्शन कमीशन नए सदारती ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का भी इरादा रखता है, जो इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों और हामियों के लिए ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी करता है और पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त देता है। अब अदलिया भी इमरान खान के गैर आइनी अहकामात की मज़ाहमत पर कब्र बांध रही है। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ केस में जजों ने नैब प्रोसिक्यूटर्स की शवाहिद पेश न करने और बिलावजह ताख़ीर करने पर सख्त सर्जनिश की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने जिना अखबार के एडिटर मोहसिन जमील बेग को गिरफ्तार करके SOPs की खिलाफ वर्जी करने और जानबूझकर पीका कानून के सेक्शंस को गलत पढ़ने पर FIA हुकाम को आड़े हाथों लिया है। सबसे अहम बात यह है कि फाजिल जज ने पीका की नई तरमीम की सबसे फसादी शिक को मुअत्तल कर दिया है, जिसका मकसद सोशल मीडिया पर आज़ादाना इजहार राय करने वालों को गिरफ्तार करना और सजा देना था।
ये सब इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म है जिन्होंने इस तरह के काले ऑर्डिनेंस का ड्रामा रचाया। लेकिन नजम सेठी कहते हैं, जरा ठहरें, हिमाकत न दिखाएं। पाकिस्तानी मईशत इस वक्त इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में पड़ी है, जिसकी बहाली के फिलहाल कोई इम्कानात नहीं। आवाम की मुश्किलात खत्म होने वाली नहीं। दर हकीकत यही वजह है कि नून लीग इमरान खान की बरतरफी के बाद फौरी आम इंतखाबात का इनेकाद चाहती है, जिसे जीत कर 5 साल हुकूमत कर सके, बजाय इसके कि वो 1 साल या इससे ज़ायद अरसे तक हुकूमत चलाए और कुछ न कर सके। इस तरह वो नाकामी की सूरत में आवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बन जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।